बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में अनेक जानवर रहते थे। यह जंगल बेहद सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी के झरने, रंग बिरंगे फूल और हर कोने में चहचहाते पक्षी। इन जानवरों में सबसे ज्यादा मशहूर था एक तेज तर्रार बंदर जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही फुर्तीला और शरारती था। वह पेड़ों से झूलते हुए इधर उधर घूमता, छलांगे लगाता और अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाता। उसे अपनी गति पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे तेज, सबसे चतुर और सबसे चालाक जानवर है। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, धैर्य की। एक दिन उस जंगल में एक नया जानवर आया। वह था एक कछुआ। नाम था भोला। भोला अपने नाम की तरह ही शांत, विनम्र और समझदार था। वह धीरे चलता, कम बोलता और हर बात को गहराई से सोचता था। राजू ने जब पहली बार भोला को चलते हुए देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे वाह, ये तो लगता है कि घोंघा भी इससे तेज चले, राजू ने पेड़ पर बैठकर कहा। भोला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धीमा जरूर हूं पर मंजिल तक जरूर पहुंचता हूं। राजू को यह सुनकर और मजा आया। वह बोला, तो क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए, पता तो चले कि मंजिल पर पहले कौन पहुंचता है। भोला ने कुछ देर सोचा और फिर शांति से कहा, अगर दौड़ में धैर्य और समझ की जरूरत हो तो मैं जरूर शामिल होना चाहूंगा। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली और घोषणा की, कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम दौड़ शुरू करेंगे। रास्ता रहेगा जंगल से होकर नदी पार करके उस ऊंची पहाड़ी की चोटी तक। यह सुनते ही पूरा जंगल उत्साहित हो गया। सभी जानवरों ने दौड़ देखने का मन बना लिया। सुबह होने से पहले ही जगह जगह जानवर इकट्ठा हो गए थे। कुछ पेड़ों पर बैठे थे, कुछ झाड़ियों के पीछे। सबकी निगाहें दौड़ पर थीं। सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ शुरू हुई। राजू बिजली की गति से दौड़ा और चंद ही मिनटों में सबकी नजरों से ओझल हो गया। भोला धीरे धीरे चला, लेकिन हर कदम सोच समझकर रखता गया। थोड़ी दूर जाकर राजू को केले के पेड़ों का एक झुंड मिला। भूख भी लग रही थी तो वह रुका और बोला, थोड़ा खा लेता हूं। भोला तो अब तक शुरू ही कर रहा होगा। फिर उसे एक झरना दिखा। वहां पानी में छलांग लगाकर खेलना शुरू कर दिया। फिर एक और बंदर मिला तो दोनों बैठकर गपशप करने लगे। उधर भोला लगातार बढ़ता रहा। रास्ते में कांटे, झाड़ियां, उबड़ खाबड़ जमीन सब कुछ था, लेकिन भोला रुकता नहीं था। वह पत्थरों को पार करता, झाड़ियों के नीचे से गुजरता और जब नदी आई तो लकड़ियों और पत्थरों से पुल बनाकर पार कर गया। शरीर भले ही धीमा था, लेकिन उसकी सोच तेज थी। एक जगह पर जंगल का रास्ता टूट चुका था। वहां राजू ने लौट जाने का सोचा था पिछली बार, लेकिन भोला वहीं रुका। एक सूखी टहनी उठाई और धीरे धीरे जमीन साफ करने लगा। थोड़ी देर में वहां से निकलने लायक रास्ता बन गया। उधर राजू को जब याद आया कि वह दौड़ में है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह दौड़ा, फिसला, घबराया और पसीने पसीने हो गया। जब वह आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो देखा कि भोला वहां बैठा आराम कर रहा है और बाकी जानवर तालियां बजा रहे हैं। राजू हांफते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम तो मुझसे मीलों पीछे थे। भोला मुस्कुराकर बोला, मैं रुका नहीं, भटका नहीं और रास्ते की मुश्किलों से डरा नहीं। धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। राजू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सिर झुकाकर भोला से कहा, तुम सही थे। मैं अपनी गति पर घमंड कर रहा था, लेकिन असली ताकत तो निरंतर प्रयास और धैर्य में है। भोला ने कहा, हम सब कुछ न कुछ सीखने के लिए ही यहाँ हैं राजू। अगर आज तुमने यह सीखा है तो यही तुम्हारी असली जीत है। उस दिन के बाद से राजू बदल गया। वह अब भी फुर्तीला और हंसमुख था, लेकिन अब वह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता था। वह धैर्य और समझदारी की इज्जत करने लगा और भोला उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जंगल के सारे जानवर इस कहानी को याद करते और अपने बच्चों को सुनाते। तेजी जरूरी है, लेकिन समझदारी और लगातार मेहनत ही आपको जीत दिलाती है। सीख, गति तभी मायने रखती है जब उसके साथ धैर्य, निरंतरता और समझदारी भी हो। सफलता का असली रास्ता मेहनत और फोकस से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि तेजी से नहीं, बल्कि निरंतरता, धैर्य और समझदारी से ही मंजिल मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।
ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।